कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं पाकिस्तान विजिट वीजा की इंफॉर्मेशन। और हमारे साथ है हमारे फिरोज भाई। कैसे हैं भाई? बढ़िया सर जी। तो फिरोज भाई, एक सवाल था बहुत जी सारे व्यूवर्स का। पाकिस्तान विजिट वीजा को लेके ना बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं और सवाल काफी मेरी समझ के बाहर चले जाते हैं जी जी कि जी कोई कोई बोलता है कि नहीं, अमेरिकेशन पाकिस्तान अमेरिकेशन जाना पड़ता है। कोई कहता है वो डॉलर दिखाने पड़ते हैं। जी 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 कोई बोलता है कि नहीं, पाकिस्तान का विजिट वीजा ही नहीं निकल रहा। कोई बोलता है कोई पर्टिकुलर पाकिस्तान में ऐसी जगह है जहां से वीजा नहीं निकल रहा है। क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, मेरी समझ ही नहीं आया। थोड़ा सा बताइए व्यूवर्स को। जरूर, मैं आपको सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी करके तफसील से बताता हूँ। जी जी। सबसे पहले आते हैं, आज से 1.5 से 2 साल पहले ही तकरीबन जो है दुबई गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तान की 24 सिटीज को बैन किया हुआ है। 24 सिटीज, जी, ठीक है। ऑलमोस्ट 24 या 25 सिटी है, आप गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको सिटीज मिल के जो जाएगा, करेक्ट है है। नेम्स आ जाएंगे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की इन सिटीज को बैन किया हुआ है कि अगर कोई किसी का पासपोर्ट इस सिटी से अगर बिलोंग करता है तो उसका वीजा ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है। हाँ। इसके अलावा करंटली वीजाज जो इशू हो रहे हैं, ठीक है, वो फैमिली के वीजाज इशू होते हैं। ठीक अच्छा। है। और जो मेल होते हैं उनके वीजा काफी रिजेक्ट हो रहे हैं। सिंगल फीमेल के भी वीजा जो रिजेक्ट होते हैं, कभी कभी अप्रूव भी हो जाते हैं। इन सब चीजों में आप एक बात जनरली लेकर चलिए, अप्रूवल और रिजेक्शन इमिग्रेशन के हाथ में होता है। अच्छा। चाहे आपका वीजा, चाहे आपका बैकग्राउंड, चाहे आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। ठीक है। हमने ऐसे ऐसे वीजास को रिजेक्ट होते हुए देखा है कि जिनके पासपोर्ट्स के ऊपर यूएस के, यूके के, लंदन के और यहाँ के वीजास लगे हुए होते हैं। हाँ, तब भी उनके भी जो है वीजा रिजेक्ट हुए। तो इमिग्रेशन को कब क्या समझ में आए और उनके अकॉर्डिंग क्या चीज सही क्या चीज गलत, वो हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते। कब उनकी जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई, एग्जैक्टली ये सारी चीजें इमिग्रेशन पे डिपेंड होती है। तो हम किसी को भी ये कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। इवन तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फैमिली वीजा आ रहा है, तो ये मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, ये भी है। एग्जैक्टली ये रिजेक्ट भी हो सकते हैं, अप्रूव भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फीमेल का वीजा पाकिस्तान से आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो ये भी बेस्ड ऑन इमिग्रेशन ही है। अच्छा अच्छा। ये सारी चीजें इमिग्रेशन की बेस्ड 100% श्योरिटी नहीं है। एग्जैक्टली, नॉट इवन जस्ट पाकिस्तान, अच्छा, इवन इंडिया, इवन एशिया, चाहे आप कोई भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा लीजिए, ये सारी चीजें अप्रूवल और रिजेक्शन इमिग्रेशन के हाथ में होता है। ठीक है। ये कभी भी आप 100% डन बेसिस के ऊपर नहीं बोल सकते हैं कि वीजा 100% आएगा। एग्जैक्टली जिस तरह हम ये गुमान नहीं लगा सकते हैं या हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, हम किसी को भी 100% कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर फॉल्स कमिटमेंट हो जाएगी, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी। फिरोज भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होता है कि मान लीजिए अगर इमिग्रेशन है आपके सामने, तो इमिग्रेशन में जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली वो इसलिए नहीं पता चलेगा कि पता नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम, वो आपको भी नहीं पता। सपोज मैं एक कस्टमर हूँ, मैं आपके पास आया, मेरा विजिट वीजा आप लगा दो, उसके बाद में जब वो आपका डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन जाएगा तब जाके आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स के बिहाइंड है क्या आखिरकार। कैसा होता है कि जो वीजा अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, हम वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपसे लेते हैं। अच्छा। हम जब आपसे डाटा लेते हैं, आपसे पासपोर्ट लेते हैं, आपसे फोटोकॉपी लेते हैं, तो हम पहले खुद आपका पासपोर्ट चेक करते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है, आप इससे पहले दुबई आए थे या नहीं आए थे। ठीक है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, बिल्कुल ठीक है, आप कितने वर्थ वाइल हैं, आपने क्या क्या किया हुआ है, अगर आपने कोई एजुकेशन किया हुआ है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सारे वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ टॉप नॉच डिग्रीज होल्डर के वीजा आते हैं। हाँ। ठीक है। जैसे कि मिलिट्री के वीजास अगर हो गए, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट डिजिग्नेशंस हैं जिनके वीजा हमेशा आते हैं। ठीक है। और आप कहीं तो सेलिब्रिटीज के वीजा भी हमारे पास से निकल के हमने खुद निकलवाए हैं और उनके वीजास भी हमारे पास से आते हैं। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन पे कि कौन आ रहा है। अच्छा, क्या फिरोज भाई ऐसा भी होता है कि स्किल्ड नॉन स्किल का भी कुछ डिफरेंस है? जैसा कि अभी आपने बोला इंजीनियर के, डॉक्टर के आते हैं। जी जी जी। तो नॉन स्किल और स्किल का कुछ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है या फिर रिजेक्ट हो रहा है? जी हाँ, ऐसा है कि पिछले 2 से 3 सालों में गवर्नमेंट ने सर्वे किया है, एनालाइज किया है कि लो स्किल्स के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरस्टे हो जाते हैं। अच्छा, ये मैटर है टोटल। जी, तो उनके सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लो स्किल्ड प्रोफेशंस के लोग होते हैं, तो उनका उनके ओवरस्टे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, तो इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है अवॉइड करती है, और ये अवॉइड करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान या चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी हो, उनके हक में ही है। हक में ही है ऑब्वियसली। यहाँ पर आके ओवरस्टे होना मतलब खुद के ऊपर फाइन लेना, और अगर आप उसी फाइन को ओवरस्टे करने के बाद अगर आप यहाँ से जाते हैं आउट पास बना के, तो रिटर्न यहाँ पर आना फिर और दिक्कत हो जाती है। है। एक चीज इसी में जब ये बात निकल के, तो मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर
यहाँ से कोई बंदा ओवरस्टे होके आउट पास बना के या फाइन पे करके जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके जब यहाँ से वो जाता है तो रिटर्न इस कंट्री में आने में काफी दिक्कतें फेस करती है। अच्छा। जी हाँ, रिटर्न यहाँ पर आना बहुत नामुमकिन जैसा हो जाता है। अच्छा। मुमकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया हो, कोई वॉलेशन नहीं है तो, लेकिन तब भी अगर आप यहाँ पर ओवरस्टे थे तब भी रिटर्न आने में दिक्कतें बहुत फेस हो जाती हैं, फेस करनी तो इसके लिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज ओवरस्टे मत होइए। एक भी दिन का ओवरस्टे अननेसेसरी आपके आने वाले करियर को या आपके आने वाले ट्रैवल हिस्ट्री को जो है इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान के वीजास के अभी कुछ नए लॉज इस तरह से आए हैं कि प्री अप्रूवल वीजा इशू होता है। अच्छा जी, प्री अप्रूवल वीजा इस तरह से इशू होता है कि वीजा जो है हमें यहाँ पर अप्रूवल आता है कि प्री अप्रूवल वीजा आ चुका है, विच इज कॉल्ड हाफ वीजा। ठीक है। और जो बाकी का पूरा वीजा का फॉर्मेलिटीज है वो उनको पाकिस्तान वालों को इस्लामाबाद या कराची के अंदर जो एम्बेसी है दुबई की, वहां पर उनको जाना होता है। हाँ। वहां पर उनको उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर शो करने होते हैं, उनका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और उनकी आईडी, नेशनल आईडी, और $5,000 का जो है वर्थ वाइल बैंक स्टेटमेंट वहां दिखाना होता है। अगर ये सारी चीजें जेन्युइन वहां पर दिखाई जाती हैं तो वहां से उनको पूरा वीजा खुद ही मिल जाता है, हमें उनको वीजा देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उनको ऑटोमेटिक वहां से वीजा मिल जाता है। तो फिरोज भाई, अगर कोई भी बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा विजिट वीजा के लिए, जी, तो आप रिप्लाई दोगे, उनका वीजा अप्लाई करोगे? जरूर हम उनको रिप्लाई देंगे, हम उनको एक्नॉलेज करेंगे, हम उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है। हम उनको पूरी तरह से जो है इस बात से जो है आगाह करेंगे कि देखिए ये सारी चीजें इस तरह से काम की जाती हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही अगर आप चाहते हैं वीजा अप्लाई करना, हम आपके लिए वीजा अप्लाई कर देंगे। बस यही है कि मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ कि अप्रूवल एंड रिजेक्शन इमिग्रेशन के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये कोई उम्मीद लगा के ना बैठे 100% कि हाँ मेरा वीजा आ ही जाएगा, लेकिन ना उम्मीदी भी जाहिर ना करे कि मेरा वीजा नहीं आएगा। बिल्कुल, 50-50 आप रख सकते हैं। एग्जैक्टली, आप 50-50 चांसेस रखिए वीजा के, बाकी रिस्क आपका है। फिर बाकी रिस्क आपका है। ठीक है, और हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी हम वीजा पाकिस्तान का अगर कोई हम पासपोर्ट कॉपी हमारे पास आता है तो हम खुद उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम खुद सजेस्ट करते हैं कि सर जी आपका वीजा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो एलिजिबिलिटी उस पे आप मैच करते हो। एग्जैक्टली, तो हम खुद ही सजेस्ट कर देते हैं उनके अकॉर्डिंग कि सर आप अपना पैसा इस पर लगाएं कि ना लगाएं। तो दोस्तों, ये थी बिल्कुल जेन्युइन बातचीत हमारी और फिरोज भाई के साथ, जहाँ पे आपको सुनने को मिला। यहाँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको उतार चढ़ाव वाली बात बताई जाएगी। बिल्कुल क्लियर एंड कट भाई ने बताया। एक्चुअली लोग वीजा लगाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में सबका वीजा ले लेते हैं, सबका वीजा ले लेते हैं। हाँ, और ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हाँ हम वीजा लगा लेंगे और फिर पैसा ले लिया जाता है, फिर वीजा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि रिजेक्शन के बाद फिर जो है पैसा वापस डूब जाता है। ठीक है, वो बहुत जो है अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं पता नहीं लोग कहाँ से पैसा करके आते हैं। हम किसी से हम इसके लिए काम नहीं करते हैं कि हमें पैसा चाहिए। बिल्कुल, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके बाद जो इनके हक का पैसा है वो लेना चाहते हैं। दैट्स इट। तो आप सभी को अगर कांटेक्ट करना है फिरोज भाई से तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। आप बता दो फिरोज भाई, क्या है पूरा अपना डिटेल? हमारी कंपनी का नाम है हॉलिडे वंडर्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। ठीक है, और आप कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। हम लोग अल कियादा में हमारा जो है ऑफिस है। जब भी आपको विजिट करना हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, आपको नंबर भी मिल जाएगा। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, कमेंट्स करें, आपके और जितने सवालात हैं, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स करिए। हम आपके कमेंट्स को एनालाइज करेंगे और फिर दोबारा उस पर वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।